जेल से जमानत पर छूटने के कुछ ही दिन बाद ही हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। 4 जुलाई को सोरेन ने झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। इस शपथ के बाद एक तरफ उनके समर्थकों में खुशी है तो दूसरी तरफ कई तरह के सवाल भी हो रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन के सीएम की कुर्सी पर दोबारा काबिज होने की ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी कि दिख रही है। कुछ ही महीने पहले झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि हेमंत के जेल जाने के बाद राज्य की बागडोर संभालने वाले चंपई इस नाजुक वक्त में सीएम बदले जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्हें भी हार माननी पड़ी और अब हेमंत सोरेन खुद सीएम बन गए। अब एक नई थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि हेमंत के दोबारा सीएम बनने के पीछे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का हाथ है। ऐसे कयास इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि जेल से बाहर आने पर हेमंत सोरेन ने संकेत दिए थे कि वो फिलहाल सीएम पद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बल्कि वे पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत करने में जोर लगाएंगे। लेकिन 4 जुलाई को अचानक से चंपई सोरेन गवर्नर के पास इस्तीफा सौंपने पहुंचे और उसके बाद शुरू हो गई हेमंत सोरेन को सीएम बनाने की तैयारी। सभी की निगाहें इस पर अटक गई कि अचानक से आखिर क्या हुआ कि हेमंत सोरेन का मन बदल गया, और मन बदला भी तो कैसे। अब इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो हेमंत सोरेन के इस फैसले के पीछे का बड़ा फैक्टर है सोनिया गांधी। 30 जून को हेमंत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने सोनिया से उनका हौसला भी बढ़ाया था। सोनिया गांधी ने उन्होंने आगे कई रणनीतियों पर बातचीत की। सूत्रों की माने तो सोनिया ने हेमंत को 2019 की बात याद दिलाई, जब झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़कर सत्ता हासिल की थी और कहा था कि 2024 में भी जनता के बीच यह संदेश जाना चाहिए कि आप ही गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में चंपई सोरेन सीएम पद पर रहते हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती थी। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि शायद सोनिया गांधी से हुई इस बातचीत के बाद ही हेमंत सोरेन ने दोबारा सीएम पद संभालने की हिम्मत दिखाई और संभाल भी ली, और कांग्रेस नेता के प्रोत्साहन और सकारात्मक संकेत मिलने के बाद पुनर्विचार करने पर फैसले के लिए वो तैयार भी हो गए। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की माने तो 2 जुलाई को हूल दिवस समारोह के दौरान हेमंत ने सोनिया गांधी से बातचीत की थी और बातों ही बातों में सोनिया गांधी ने उन्हें कार्यभार वापस लेने के लिए प्रेरित किया था। इतना ही नहीं, गठबंधन के बाकी साथी भी चाहते थे कि जमानत में जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन जल्द से जल्द राज्य की कमान अपने हाथ में ले ले। कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत अपनी पत्नी को सीएम के कुर्सी पर बिछाना चाहते थे, लेकिन चंपई सोरेन इस बात के लिए सहमत नहीं हुए। हालांकि हेमंत के दोबारा सीएम बनने से इन्हें कोई खास ऐतराज भी नहीं हुआ चंपई सोरेन को। अब चारों तरफ से मिले इस समर्थन और हौसले के बाद हेमंत सोरेन ने भी राज्य की कमान अपने हाथ में ले ली है। हालांकि उनके इस फैसले ने बीजेपी को हमला करने का मौका भी दे दिया है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप तक लगा दिया है। बीजेपी नेता का आरोप यह है कि यह साफ हो गया है कि सोरेन परिवार से बाहर का कोई आदिवासी नेता ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री तो परिवार से ही बनाना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। चंपई के बाद वो खुद जेल से बाहर आते ही तुरंत सीएम बन गए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।